माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, राम 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 राम। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोई नई बात आज हुई नहीं है। जो बात 3 तारीख को थी वो बात आज अध्यक्ष महोदय, जब तक उपाध्यक्ष महोदय इस मामले का रिजोल्यूशन नहीं होगा तब तक सदन में हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि सबसे पहले लोकतंत्र में अपोजिशन को अपनी बात मिलना चाहिए। ये सरकार उन पार्टी के लोगों को प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं देना चाहती है। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट। इस अधिकार को खत्म करके सरकार हमारा प्रोटेस्ट करती है। अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में राइट टू प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। तो लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। सरकार जिस तरह से लोकतंत्र में तानाशाही के तौर पर काम करने चाहती है, इसको हम लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप पहले सबसे पहले आपसे निवेदन है सरकार अपने क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार लोकतंत्र में अपने क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करे कि लोकतंत्र में विश्वास है, राजशाही में विश्वास है। लोकतंत्र में विश्वास है, राजशाही में विश्वास है, पहले गवर्नमेंट अपने क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करे। अध्यक्ष महोदय, बिना उसके लोकतंत्र नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, लोग आज आप बैठे कैसे थे? उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की व्यवस्था ही नहीं है तो उपाध्यक्ष विधानसभा क्या करेगा? विधानसभा और उपाध्यक्ष की गरिमा लोकतंत्र की पद्धति के अंदर है, राजशाही और तानाशाही के अंतर्गत नहीं है। ये तानाशाही और राजशाही के अंतर्गत राज चलाकर लोकतंत्र को कुचलना चाहता है तो विधानसभा की आवश्यकता क्या? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, आप जो राइट टू अधिकार है उसको मदद करिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बिना लोकतंत्र नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है, हम किसी की मर्जी पर नहीं आए। जनता ने हमें विपक्ष में भेजा है, विपक्ष में बैठाया जनता ने, विपक्ष में अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे को जनता ने जनता की बात करने के लिए चुना है, राज करने के लिए नहीं चुना है। राज करा अध्यक्ष महोदय, हम अपने राइट टू एक्सप्रेस करने का अध्यक्ष महोदय मना नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम अपने राइट टू प्रोटेस्ट को कंसीड नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम राइट टू इसको प्रोटेस्ट को कंसीड नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम राइट टू प्रोटेस्ट को कंसीड नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में बात करने का अधिकार आदिवासियों के हत्यारे गृह मंत्री जिन्होंने के लिए निकाला गया हो, ऋषभ में गोलियां चलवाई, आदिवासियों के हत्यारे हैं गृह मंत्री को अंदर आने के लिए इजाजत दे दी। शहर देता रखने उपाध्यक्ष आपने का अनादर हो और सारा सदन देखे और लोकतंत्र का तमाशा आपने और हमने सबने राज्यपाल के अभिभाषण के समय देखा और उसके बाद भी आपकी बात कहने से हम चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी पूरा रोल अदा लोकतंत्र के हत्यारे आप हैं। प्रतिपक्ष रहना चाहिए, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, हम उसके लिए आपकी बात से सहमत हैं। आपने तो अभिभाषण में दस्तखत भी नहीं किए। उस कृत्य की सजा केवल अगर अध्यक्ष महोदय ने आपने तो अभिभाषण में दस्तखत भी नहीं किए, उसके बाद भी अगर ये सदन अड़ा रहे, प्रतिपक्ष अड़ा रहे तो ये सम्मान नहीं होगा इस सदन का। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। जो अध्यक्ष जी ने केवल क्षमा याचना पर उनको हाउस में आकर के अपनी बात कहने के लिए छोड़ दिया। मैं आपसे प्रार्थना दोनों हम सबका धर्म है यहाँ ठीक प्रकार से चर्चा हो और आप उस चर्चा में भाग लें, लेकिन इतनी बड़ी अपराध करने की सजा अगर इतनी कम करने के बाद भी अगर हम आपने जातिवाद को ध्यान में रख के गोलियां चलवाई है, माननीय गृह मंत्री आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और लोग इसी तरह से तमाशा आपको इस सदन पवित्र सदन में गृह मंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गोलियां चलवाई आदिवासियों पे, सदन में बुला के लाएंगे तो ये शायद इस लोकतंत्र का। गृह मंत्री जी, आप प्रजातंत्र का क्या हवाला दे रहे हैं? आपने तो किसानों ने पानी मांगा और गोली दी है और आप प्रजातंत्र की दुआएं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बैठ जाइए आप अपने स्थान पर।
लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, गृह मंत्री जी भूख से मौतें हो रही है इस राज्य में। नहीं है, हमने यहाँ कई बार क्षमा याचना की, हमारे एक्शन ने चाहे हमारे किसी सदस्य ने भी कुछ किया तो हमने स्वयं ने उठकर क्षमा मांगी। इस सदन से सर्वोपरि और कौन हो सकता है? और क्षमा मांगने से कोई आदमी की गृह मंत्री जी बन जाती है। इतना बड़ा अपराध महामहिम के आपकी पुलिस उनको सदन में आने तो दे नहीं। गृह मंत्री जी कहाँ से करेंगे? आपने तो मैं ध्यान में रखिए, आदिवासियों पर गोली चलवाई है। गृह मंत्री जी को आने नहीं देंगे। आपका नैतिक दायित्व का आप यहाँ से इस्तीफा दें, गृह मंत्री पद की अनुमति तो दीजिए। आपने जातिगत ध्यान में रखिए, गोलियां सदन में आने की अनुमति तो दीजिए। आपने ऋषभ देव में जातिवाद को ध्यान में रखे आदिवासियों पे गोली चलाई मानने के उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विरोध का गला घोटकर लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। खाली राज्यपाल के भाषण का अपमान का सवाल नहीं है, पूरे लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। लोकतंत्र में राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार को हनन किया जा रहा है और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारभूत सिद्धांत है हम राइट टू प्रोटेस्ट है, हम विरोध करने का हमारा अधिकार है। लोकतंत्र की इस भावना को खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। राज्यपाल का भाषण विधानसभा तब ठीक है जब लोकतंत्र की बात हो। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है लोगों का। किसानों पे गोली चला रहे हैं, आदिवासी पे गोली चला रहे हैं, लोगों से बात नहीं करे। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र में जिनका विश्वास नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, श्रद्धांजलि जब दी जाती है, शोकाभिव्यक्ति की जाती है, तब तो सारा सदन है ना एक साथ सुनता है। और पहली बार जब शोकाभिव्यक्ति की जा रही थी तब भी माननीय सारे सदस्य नारेबाजी कर रहे थे। हम जवाब दे इसके हमारे मंत्रीगण तैयार बैठे हैं, फिर आप उनका सहयोग कर रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जनता का एक क्वेश्चन पर कितना पैसा खर्च होता है? सारी प्रश्न पुकारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। उन कांग्रेस वालों को बाहर निकाल दो आप। उपाध्यक्ष महोदय, चूहे खा के बिल्ली सबको चलने नहीं दे रहे और ये हमको इनकी छुट्टी करो, बाहर निकालो लोकसभा में। हमको जोशी साहब, इसका मतलब जोशी साहब आप भी लोकसभा का बदला है। बिल्कुल लोकसभा की वजह से आपका कोई मुद्दा नहीं। लोकसभा का बदला उपाध्यक्ष जी इनको बाहर निकालो सबको। निकालो तो देखो, इनको बाहर निकाल दो उपाध्यक्ष जी। लगातार 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने एक भी आदमी को उनको बाहर नहीं निकाला। लोकतंत्र देखिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको जब दिल्ली में जब ये जिस प्रकार का असभ्य व्यवहार करते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देते, आप नहीं चलने देते, लगातार ये करते हैं, फिर भी लोकसभा के अध्यक्ष ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के सदस्य को आज तक लोकसभा से बाहर निकाल नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका लोकतंत्र में विश्वास है, ये सदन नहीं चलाया जा रहा है, उनके बोचार लग रहे हैं, ये उन बोचारों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उनका अपमान किया है और जो राज्यपाल का अपमान करता है वो इस तरह की बात लोकतंत्र की दुहाई दे करके और उनका फेवर ले रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं चलेगा।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने लगा दिया है। इस मुद्दा विहीन प्रतिपक्ष के पास किसी प्रकार का जनता की समस्याओं से कोई सहभाग नहीं है। लाखों रुपया जो है इसमें लग रहा है, ऑपरेशन को हमारे निवास देने को तैयार है। जैन के सगे पूरी कोई हक नहीं है। आप तो कांग्रेस के सदस्य प्रश्न नहीं पुकारते तो हमारे सदस्य तैयार है और मंत्रिमंडल के सदस्य भी तैयार है उत्तर देने के लिए। आप प्रश्नकाल कराएं उपाध्यक्ष महोदय। ये तो उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस के सदस्य नहीं पुकारते, माननीय उपाध्यक्ष सदस्य तैयार है। आगे का प्रश्न पुकारे, हमारे सदस्य प्रश्न करने के लिए तैयार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप लोग बाहर जाओ ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पधारो, हाउस को चलने दो। पधारो आप लोग, पधारो आप लोग। वॉकआउट क्यों नहीं करते? रोज आपको करना आता नहीं है, खड़े हो गए। वॉकआउट नहीं करते हो? बात है क्या आपकी? उपाध्यक्ष जी सबको बाहर निकालो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन लोकतंत्र का गला घोट रखा है 4 को बेच के। उपाध्यक्ष महोदय, जनता से जुड़ सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, पहले पर्ची पर्चियाँ 295। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हाउस की कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे हैं उसके लिए। मैं 295 के लिए अध्यक्ष महोदय, कर रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो स्थिति 3 तारीख को थी अध्यक्ष महोदय, आज भी अध्यक्ष महोदय वही स्थिति है। लोकतंत्र में विरोध पक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र नहीं चल सकता अध्यक्ष महोदय। विधानसभा की गरिमा, अध्यक्ष पद की गरिमा, सरकार की गरिमा तब रहती है अध्यक्ष महोदय जब विरोध पक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिले। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये सरकार, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है,
न केवल तानाशाही में ऐसी कार्रवाई होती है, न केवल राजशाही में ऐसी कार्रवाई होती है। अध्यक्ष महोदय, किसान आंदोलन करे, उसके ऊपर गोली चले, पानी मांगे तो गोली चले, आदिवासी की समस्या के संबंध में सरकार ठीक ढंग से कदम नहीं उठा सके और आदिवासियों पर गोली चलानी पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति माननीय अध्यक्ष महोदय किसी भी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, न पानी की व्यवस्था हो, न बिजली की व्यवस्था हो और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिले। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं को आगे आकर ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो या तानाशाही मजबूत हो या राजशाही अपनी मनमानी कर सके। इन सब चीजों के संबंध में अध्यक्ष महोदय आपको पहले फैसला करना चाहिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शेरगढ़ तहसील को छोड़कर जोधपुर जिले के अन्य सभी तहसील मुख्यालयों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित है, परंतु शेरगढ़ मुख्यालय पर आज तक कोई छात्रावास नहीं खोला गया है, जबकि इस तहसील मुख्यालय एवं आसपास के गांवों में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालकों का छात्रावास खोलने हेतु निरंतर मांग की जा रही है। शेरगढ़ तहसील की पंचायत समिति बालेसर की नाथरऊ ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में दूर दराज की ढाणियों में निवास कर रहे हैं। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा दिलवाने में असमर्थ है। इस कारण परिवार द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालकों को नहीं चलेगी की हेतु निरंतर मांग की जा रही है। शेरगढ़ जोधपुर जैसलमेर हाईवे मार्ग के मुख्य सड़क पर स्थित है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के परिवार बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं एवं अपने परिवार की बालिकाओं को शिक्षा दिलवाने हेतु लगातार अनुसूचित जाति की बालिकाओं का छात्रावास खोलने की मांग कर रहे हैं। इन 3 स्थानों क्रमशः शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत नाथरऊ एवं ग्राम पंचायत देचू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक समाज कल्याण विभाग का अनुसूचित जाति का एक भी छात्रावास नहीं है तथा शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं का एक भी छात्रावास नहीं है। अतः शेरगढ़ मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति के बालकों का, ग्राम पंचायत नाथरऊ में अनुसूचित जनजाति के बालकों का एवं ग्राम पंचायत देचू में अनुसूचित जाति की बालिकाओं का छात्रावास खोलने की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद। जो कि श्री रामलाल शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि दिनांक 10/2/2007 को चौमू तहसील के ग्राम पंचायत खेजरोली में ओलावृष्टि से ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसानों की गेहूं, जौ, सरसों की फसल चौपट हो गई। तहसील की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 453 किसान इस ओलावृष्टि से प्रभावित हुए तथा लगभग 458 हेक्टेयर भूमि की फसलों का नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने मात्र 168 किसानों को ही मुआवजा दिया गया। मुआवजा जिन मापदंडों के अनुसार दिया गया उनमें भी संशोधन की आवश्यकता है। किसान चाहे किसी भी श्रेणी का हो, उसकी फसल का नुकसान हुआ है, अतः मुआवजे के मापदंडों को भी संशोधन कर सभी किसानों को मुआवजा दिलाने का श्रम करें तथा कई परिवार ऐसे हैं जिनका राजस्व रिकॉर्ड साझा खातेदारी के कारण उनको मुआवजे से वंचित होना पड़ा। अतः आपसे निवेदन है कि ओलावृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा दिलाने का श्रम करें। धन्यवाद। जिन लोगों ने माननीय सदस्यों ने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं वो पढ़े हुए मान लिए गए। अब मैं एक बार आपसे भी निवेदन कर रही हूँ मैं कुछ मुर्दाबाद तो करिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं आपसे
निवेदन कर रही हूँ, इस सदन की गौरवमयी परंपराएं रही हैं। इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की है। मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। आप मुझे मजबूर ना करें। नाथा द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, नाथा द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप मजबूर कर रहे हैं मुझे। मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान पे चले जाएं। आप लोग अपने अपने स्थान पे चले जाएं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं। मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ, आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं। पर्ची किसकी है? ना वो पता मुझे किसको, वो तो पता। मैं सदन को एक सूचना देना चाह रही हूँ। सरकार तो बदल लेना आप, लेकिन मैं एक सूचना दे रही हूँ, वो सूचना सुन लीजिए आप। मैं एक सदन को सूचना दे रही हूँ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 3/3/2007 को कस्बा नवलगढ़ में शांति भंग करने के प्रयास के आरोप में पुलिस थाना नवलगढ़ में रात्रि लगभग 10:05 पर विधानसभा क्षेत्र गुढ़ा से विधायक श्री रणवीर सिंह गुढ़ा को 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया। श्री रणवीर सिंह गुढ़ा नवलगढ़ कस्बा में प्रतिवर्ष धुलंडी के अवसर पर निकाले जाने वाले गेर के जुलूस के रास्ते को बदलने की मांग को लेकर कस्बे में लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे और प्रयास करके दोनों संप्रदायों में सांप्रदायिक सद्भावना को प्रभावित कर रहे थे। दिनांक 4/3/2007 को कस्बा नवलगढ़ में गेर निकलती है, अतः शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए माननीय विधायक श्री रणवीर सिंह गुढ़ा को गिरफ्तार किया गया। अब पर्ची पे बोलने के लिए किसकी पर्ची कहाँ है? पर्ची पे बोलने के लिए मैं सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य मदन राठौड़ का नाम पुकार रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सदन में अपने क्षेत्र की समस्या रखने के लिए और अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, कहने को तो सुमेरपुर का चिकित्सालय CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पहले भी वहाँ का प्रतिनिधित्व कोई मंत्री ने किया था जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थी। और एक और आश्चर्य की बात है कि पाली जिले से ही कांग्रेस के राज में एक चिकित्सा मंत्री भी था जो सोजत से विधायक था और वो राजस्थान में चिकित्सा मंत्री भी थे। लेकिन सुमेरपुर के अस्पताल में अभी डिस्पेंसरी के निमित्त जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने ही डॉक्टर उन्होंने लगाए। CSC में कम से कम 11 डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ पर निश्चेतन का डॉक्टर होना चाहिए जो वहाँ पर नहीं लगाया गया। वहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ लगाना चाहिए था, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वो भी नहीं लगाया गया। वहाँ पर ENT का डॉक्टर लगना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर भी नहीं लगाया, यानी 4 डॉक्टर के पद भी सृजित नहीं किए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। CSC में जहाँ 11 डॉक्टर्स होने चाहिए वहाँ पर सुमेरपुर में केवल 5 डॉक्टर्स लगाए गए और वहाँ पर केवल 4 और ये नर्सेज ये लगाई गई, और जबकि वह नेशनल हाईवे पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर यह सुमेरपुर का अस्पताल स्थित है जहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, कई मरीज वहाँ पर आते हैं। ये सब इसलिए किया गया अध्यक्ष महोदय क्योंकि पहले कांग्रेस के राज में जो मंत्री थे या वहाँ का जो प्रतिनिधित्व करती थी उनका निजी चिकित्सालयों से संबंध था। निजी चिकित्सालयों को लाभ दिलवाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार के डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की गई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं मेरी सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब वहाँ पर और जिस प्रकार से CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो पद सृजित करवाने की कृपा करें। पूर्व की सरकार
और गैर जवाबदार रही और बिल्कुल लापरवाही की उन्होंने, और ये दृश्य वो आज भी यहाँ सदन में उपस्थित कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग कभी भी जवाबदार नहीं है, गंभीर नहीं है, ये चिंता नहीं करते, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। आज भी कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर भी इन्होंने और चर्चा नहीं चलने दी, प्रश्नों को नहीं आने दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज मैं और पर्ची के माध्यम से, क्योंकि हमारे प्रश्न थे और गंभीर प्रश्न थे, जिन प्रश्नों को भी इन्होंने नहीं उठाने दिया, मैंने आपसे निवेदन किया कि पर्ची के माध्यम कि सुमेरपुर में जब वहां पर अस्पताल है, सुमेरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 11 डॉक्टर्स होने चाहिए और कम से कम और 8 पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को, जिन्होंने अभी 4 और डॉक्टर्स के और क्वार्टर्स के लिए इन्होंने धन उपलब्ध करवाया। यही नहीं, 4 पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर्स बनाने के लिए इन्होंने धन उपलब्ध करवाया। इसके लिए मैं चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। यही नहीं, 2 क्लास 4th के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए और लिपिक के लिए और रहने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने की इन्होंने और धन उपलब्ध करवाया। इसके लिए मैं और सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ये भी चाहूंगा कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कृपा करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निमित्त जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आप मुहैया करवाने का कष्ट करें। वहां पर 5 डॉक्टर्स, 1 वरिष्ठ चिकित्सक की जरूरत है, 4 और डॉक्टर्स की आवश्यकता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होने चाहिए। 11 डॉक्टर्स होने चाहिए, लेकिन पूर्व की सरकार ने वहां पर भेदभाव रखा, क्योंकि सुमेरपुर नगर ने पूर्व सरकार को कभी भी समर्थन नहीं दिया। पहले वहां पर सुमेरपुर नगर में हमेशा बोर्ड हमारा रहा, इनका बोर्ड नहीं रहा। ये इसलिए भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते रहे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां पर वहां जरूरत है, अभी एक पद सृजित होना चाहिए कनिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतन का, एक होना चाहिए आर्थोपेडिक के कनिष्ठ विशेषज्ञ का, एक होना चाहिए नेत्र विशेषज्ञ का, एक होना चाहिए ENT का। ये पद होने चाहिए। एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद भी होना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी के 4 अन्य, जिसमें डेंटल चिकित्सा अधिकारी, ये वहां पर हो, ये व्यवस्था कृपा करके आप करवाने का कष्ट करें। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि मेल नर्स के पद जो कम है CSC में होना चाहिए, 1 मेल नर्स और 4-5 फीमेल नर्स के और ANM का 1, ये कम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो है वो आपने भर दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं मंत्री जी से भी और निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके और सदन में ये घोषणा करें ताकि मेरे क्षेत्र की जनता तो और अरे सोनिया जी को रो रहे हो क्या? सोनिया जी तो राजी खुशी है, उनको रो रहे हो क्या? ये सोनिया जी तो राजी खुशी है, उनको रो रहे हो क्या? रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये केवल हाय करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो एक विधायक आए थे और अपने CP जोशी साहब, उन्होंने सदन में कहा कि हम यहाँ हाय करने के लिए आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने सदन में स्वीकार किया कि हाय करने के लिए आए। हम हाय करने के लिए नहीं, हम धन्यवाद करने के लिए और अपने क्षेत्र की और हितों की रक्षा करने के लिए सदन में अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और इनके लिए दुर्भाग्य बना रहे, ये शर्म इनको नहीं आती, इनको निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। अब मैं कृपा करके मंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपया ये घोषणा करने का कष्ट करें ताकि मेरे क्षेत्र की जनता आपको धन्यवाद दे सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, इसलिए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जवाब दे रहे हैं, दे दीजिए। बस स्थगित कर दिया, सुमेरपुर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, सारे देश के जनता और वैसे सब लोग जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और यहाँ की जो परंपराएं हैं, गरिमा की एक अलग ही पहचान बनी है। इसी विधानसभा में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत जैसे व्यक्तित्व ने बहुत लंबा समय निकाला और आज के समय में भी प्रतिपक्ष के 3 मान्य सदस्य श्री अशोक गहलोत जी, श्री माथुर साहब और श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर भी मुझे बहुत अफसोस है कि विगत 3 दिनों में जिस तरीके का वातावरण इस विधानसभा में बना वो हम सब के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी अगर पक्ष की है तो साथ में प्रतिपक्ष की भी है। ये सर्वोच्च सदन है और यहाँ राजस्थान की जनता का हम सब प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तार्किक और रचनात्मक बहस हो, ये हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि ये गतिरोध टूटे, आसन और सदन के प्रति सम्मान रहे और अध्यक्ष महोदय, भविष्य में भी ऐसी बात फिर न हो, इसके लिए मैं निवेदन ये करना चाहूँगी कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बने ताकि ऐसे रेपिटेशंस फिर न हो और मैं समझती हूँ कि इसमें प्रतिपक्ष भी सहमत होगी। नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, 3-4 दिन से जो चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं भी ये महसूस करता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ और मुझे तो खुद को इसमें अफसोस है कि इस प्रकार की घटना हुई। इसको यहीं अब समाप्त करके और उनका निलंबन जो है वो वापस ले लिया गया। घटना तो अशोभनीय तो थी ना, अफसोस तो जताओ थोड़ा। घटना अशोभनीय थी और मुझे इस पर अफसोस है। ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात हुई? ठीक बात कही ना, आप हंसे क्यों? माननीय जो सदस्य निलंबित हैं
पहले आप वो पहले कैसे आएंगे जब तक आप रिवोक नहीं करोगे? कैसे एंट्री होगी उनकी? 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। नहीं, 3 है 3। लेकिन पहले आप रिवोक करोगे तब वो क्षमा मांगेंगे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन में उपस्थित होगा एक्सप्रेशन उसी का तो रद्द होगा। जो वो चौथे आ जाए, जब वो आ जाएंगे तो उनका भी हो जाएगा। बात हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 292 के अंतर्गत प्रस्ताव। माननीय महोदय, दिनांक 1 मार्च 1907 को सदन द्वारा प्रस्तावित पारित किया गया, जिससे श्री अमराराम धोत, श्री सुरेश मीणा, श्री मुरारीलाल मीणा सदस्य राजस्थान विधानसभा को आसन के निर्देशों की लगातार अवहेलना करने के कारण महामहिम राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा, मर्यादाओं एवं इस सदन की स्वस्थ परंपराओं का उल्लंघन करते हुए लगातार हो उल्ला नारेबाजी एवं अमर्यादित आचरण करने के कारण वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। राजस्थान विधानसभा की उच्च गौरवशाली संसदीय परंपराएं रही है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण के समय सदन में जो कुछ हुआ उससे महामहिम राज्यपाल माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता सहित संपूर्ण सदन के सदस्य काफ़ी आहत हुए हैं। पक्ष और विपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, यह सदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे और इस सदन की गौरवशाली परंपराएं अक्षुण्ण बने रहे, इस हेतु में प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री अमराराम धोत, श्री सुरेश मीणा, श्री मुरारीलाल मीणा द्वारा अफसोस जाहिर करने पर उपरोक्त तीनों सदस्यों का निलंबन प्रक्रिया के नियम 292 के परंतु के अंतर्गत अब तक के निलंबन को पर्याप्त मानते हुए सदन द्वारा ये संकल्प किए जाने का शेष के बाद शेष निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। अतः मैं धैर्य, क्षमा, विवेक, गोपनीय कीजिए पीतमा में प्रस्ताव। आप अपने इसमें इतना और संशोधन कर दें कि यदि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी अपना अफसोस और खेद प्रकट करते हैं तो उनका भी निलंबन कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस भावना से पूर्ण तरह सहमत हूं। यदि माननीय गुड्डा जी भी यहाँ पर आकर और अफसोस जाहिर करते हैं तो उनका भी निलंबन वापस। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब उन तीनों को बुला लीजिए, सदन में बुला लीजिए ताकि वो भी अफसोस जाहिर कर दें। बुलाइए। अब कौन सा काम होगा? सूचना है ठीक। सदन ऐसे बैठा नहीं रह सकता, इसलिए कृपया शीघ्रता करें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना कर रहा था कि शून्यकाल के अंदर कुछ मान्य सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने थे, व्यवधान के कारण प्रकट नहीं कर पाए। आपने तो इतनी उदारता दिखाई है, तो कृपया जो आज मान्य सदस्य जिनका पर्ची निकली थी, जो अपनी बात कुछ कहना चाहते थे आपके माध्यम से, उनको अनुमति और प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। शून्यकाल समाप्त हो गया, अब आप आगे का काम होने दीजिए। कल अगर मौका दे दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। श्री अमराराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त मैंने और माननीय 3 सदस्यों ने राजस्थान की जनता की जन भावनाओं को रखने की कोशिश की है और उसमें भाववेश में कोई भी ऐसी चीज़ हुई है तो उसके लिए सदन की गरिमा को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माननीय चारों सदस्यों की ओर से अफसोस जाहिर करता हूं कि सदन की परंपराओं के अनुसार राजस्थान की जनता की भावनाओं को विचार हो और सरकार उन पर समाधान करे। इसमें कोई भी भावेश में कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसमें गरिमा को ठेस पहुंची है तो उसके लिए तो मैं अफसोस करता हूं, लेकिन जो भावनाएं राजस्थान की जनता की है वो हमने रखने की कोशिश की। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी उदारता दिखाई थी, हम सभी लोग थे। आपने कहा था कि
जो कुछ हुआ सदन की गरिमा के प्रतिकूल हुआ उसके लिए माननीय सदस्य अफसोस प्रकट करेंगे। अब इन्होंने यदि शब्द लगाकर हमने भावनाएं राजस्थान की जनता की प्रकट की थी, इनको अधिकार है राजस्थान की जनता की भावना प्रकट करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, ये नियमों प्रक्रिया में आते और कुछ भी बात कहते, मतलब इसमें अगर आज आसन सर्वोपरि अध्यक्ष महोदय, आपके सामने हम अगर क्षमा याचना कर लें, हम कोई बोने नहीं हो जाएंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय आप निर्देश अफसोस जाहिर कर दिया उन्होंने, मैं समझती हूँ। संसदीय मंत्री होने के नाते सबकी तरफ से आप खेद व्यक्त कर दीजिए। आप काहे को बोल रहे हैं? अधिसूचनाएं श्री वीरेंद्र मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 42 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री लक्ष्मी नारायण दवे। अध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम 1974 की धारा 39(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री गजेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(a) के अंतर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-6 सदन की मेज पर रखता हूं। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन एवं उस पर विचार मिस्टर महावीर प्रसाद जैन। मिस्टर महावीर प्रसाद जैन, आई हैव कॉल्ड योर नेम। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करना आपको कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। ये बोलना आपको।